नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों दोस्तों आप लोगों को पता है कि रेलवे की वर्तमान समय में एनटीपीसी के तहत अंडर ग्रेजुएट मतलब 10+2 से वैकेंसी आई हुई है और उनकी लास्ट डेट बहुत नजदीक है और अच्छे खासे पद हैं। ऐसा नहीं कि पद कम हो, पद भी मित्र बहुत अच्छे हैं। आपने यदि अभी फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इसकी कल है। आज 27 अक्टूबर है और फॉर्म जब भरिए बड़ी सावधानी पूर्वक भरिए। मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूं कि जो भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई बहन इसकी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट 10 मतलब 10+2 वाली वैकेंसी की, उनका जो वेतन है, क्योंकि आप लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हो? वेतन के लिए तैयारी कर रहे हो मोस्टली। कहने के लिए लोग कहते हैं कि ये वो इस तरीके से, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट आपको लेना, आपका टारगेट है, तो इसका वेतन कितना मिलेगा इसके बारे में आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। इतना वेतन है कि आप सोच नहीं सकते हो और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती हैं। आप मतलब आप एक बार ज्वाइन कर लोगे उसे तो जीवन में आप ये फील करोगे हाँ स्वर्ग है तो जमीन पर ही है। इसलिए मेरी गुजारिश है भाई कि इस वैकेंसी जो आई हुई है इस बार, पद भी ठीक ठाक हैं और तुम्हारे पास समय भी है। एग्जाम आने में थोड़ा टाइम है, तैयारी कर लिए ठीक से। इसका क्या सिलेबस है, एग्जाम कब कब होगा, सीबीटी फर्स्ट कब होगा, सीबीटी सेकंड कब होगा, इन सब के बारे में बताऊंगा। इसके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में बेहतरीन जानकारी देने के वाला हूं और सबसे बेहतरीन आपके वेतन के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं मित्र, लेकिन छोटी सी मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे साथी। हाँ, विशेष तौर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सेशन पे नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे की जो भी सिलेबस है उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ साथ संपूर्ण विषय आपको इस सेशन पर देखने के लिए मिलेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेंगे, इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसमें चाहे आपकी मैथमेटिक्स हुआ या फिर रीजनिंग हुई, करंट अफेयर हुआ या फिर जनरल अवेयरनेस जीएस हुआ, मित्र सारे विषय से पढ़ाऊंगा मित्र, चिंता न करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी बजा के और पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये चैनल, ये जो प्लेटफॉर्म है, आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगा। इस बात का गारंटी है मेरी। एक भाई समझ करके मेरी बात पर विश्वास करिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए मित्र। सबसे पहले देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसे आरआरबी कहा जाता है, रेलवे नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024, ये मित्र पद निकले हुए हैं इसके बारे में। और ये इसकी साइड है जिस पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। मैं जानता हूं अधिकांश लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा मित्र, ठीक है। अधिकांश मेरे भाई बहनों फॉर्म क्या कर दिया होगा, भर दिया होगा। अब देखिए, इसकी लास्ट डेट मैंने बताया था कि लास्ट डेट इसकी कितनी है, तो बता देना। इसकी जो लास्ट डेट है वो 27/10/2024 है, मतलब कल है। आज 26 अक्टूबर है। आज क्या है, अच्छे 26 अक्टूबर 2024 है और कल इसकी क्या बच्चों लास्ट डेट है। सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा बड़ा सावधानी पूर्वक, लेकिन कुछ जानकारी उन्हें आपको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। 21/9/2024 से शुरू हुआ था, 27 को इसका क्या हुआ है मित्र, लास्ट डेट है। अच्छा, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, तो 29/10/2024। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो भाई फॉर्म फिल करते हैं उसी समय उसकी फीस को फिल कर दिया करें, ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं। उसको तुरंत उसको फिल कर दिया करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। अच्छा मित्र, इसकी जो करेक्शन भी इसमें होगा। अगर फॉर्म में आप किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं, बोर्ड चेंज करना चाहते हैं, या किसी प्रकार का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, या किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं, तो 30/10/2024 से लेकर के 6/11/2024, मतलब आपको 6 दिन करेक्शन के लिए मिलेंगे। ध्यान रखना मित्र, 6 दिन करेक्शन के लिए मिलेंगे आपको। इस डेट को याद रखना, 30 तारीख शुरू हो जाएंगे, 30 अक्टूबर शुरू हो जाएंगे और 6/11/2024 जो दीपावली का टाइम है उसी टाइम में करेक्शन आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, करेक्शन की जो
इसमें फीस लगेगी वो लगभग कितनी लगेगी, 250 रुपये लगेगी। अगर आप किसी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फीस देनी पड़ेगी, कितने, 250 रुपये देनी पड़ेगी। हालांकि रेलवे ने सो नहीं किया, लेकिन इट इज राइट, बिल्कुल सही है मेरे भाई ये सूचना। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें जो फीस लग रही हुई है वो आपको पता है, जनरल वालों की, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपये है, SC ST की 250 है, ऑल कैटेगरी जो फीमेल हैं उनकी फीस कितनी है, 250 रुपये मित्र। लेकिन देखो इसमें क्या है कि ये फीस तो आपको इसका 50% आपको क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगी। 50% इसका क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और लेकिन जो आप करेक्शन के लिए फीस जमा करेंगे वो आपकी वापस नहीं होगी, इस बात का बेहतर तरीके से याद रखना, ठीक है, इस बात को बेहतर तरीके से याद रख सकते हो बच्चों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी था मित्र। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए एज लिमिट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, एज लिमिट इसमें क्या रहेगी। अच्छा, पहले एज लिमिट 18 से लेकर के 30 वर्ष तक होती थी, 18 से लेकर के 30 वर्ष तक होती थी एज लिमिट। लेकिन कोरोना काल का जो टाइम था, जिसमें लगभग 2 से 3 साल लोगों की वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गई, इस चक्कर को देखते हुए इसमें जो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो बता सकते हैं 33 वर्ष। मतलब 18 से लेकर के 33 वर्ष जो भी व्यक्ति है, जो कोई कैंडिडेट्स है, वो उसमें फॉर्म फिल कर सकता था। इस बात को बेहतर तरीके से आपको पता होगा, आपने इसी का अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया होगा। अच्छा, इसमें कैटेगरी के अनुसार मित्र इसमें छूट दी जाएगी, जो छूट दी जाती है, SC और ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, ठीक है। मतलब ये अगर SC का भाई है कोई, वह 5 साल मतलब 38 साल का हो, वो फॉर्म फिल कर सकता है, SC और ST का, SC और ST का। OBC का है वो 36 साल तक मेरा भाई फॉर्म फिल कर सकता है, OBC का बच्चों, ठीक है। ये जो छूट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो 10+2 की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, इंटर कर रखा है या इंटर से आगे पढ़ रहे हैं, कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं है, उनके लिए गोल्ड ऑप्शन है, गोल्ड सुनहरा अवसर है मित्र, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और यही आपका मौका है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है। चाहो तो आप गजब तरह से तैयारी करिए, मैं ये तो कहता हूँ आप गजब तरह से तैयारी कर दिए, बस दिखा दीजिए कि हाँ मुझे रेलवे में सिलेक्शन लेना ही लेना है। बिल्कुल रेलवे, देखो आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, उसको माइंडली मत लीजिए, आपने जो दिया हो गया, लेकिन आप इसको टारगेट बना लीजिए, आप बिल्कुल 100% इसको टारगेट बना करके तैयारी कर लीजिए। पदवी में तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है, पदों की बात की है तो पदों भी दिखाता हूं आपको, पद भी इसमें बहुत अच्छे पद दिए हुए हैं, ठीक है। अगर टोटल पद की बात की जाए तो 3445, मतलब 3445 पद दिए हुए हैं आपको। तो मित्र एक पद चाहिए आपको, कितना, एक, आप इतने पदों क्या करेंगे, आपको तो एक पद चाहिए बस, केवल एक पद के लिए लड़िए, और एक पद के लिए इस तरह लड़िए जिस तरीके से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय मित्र। तो पद भी मित्र सही है, 3445 पद हैं, याद रखना, ठीक है। और ये 3400 पद हैं मतलब वो कैटेगरी, मतलब जो पद के अकॉर्डिंग, जो इसमें पद के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। जैसे देखा जाए कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, बहुत अच्छा पद है मित्र, कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर का जो पद है, इसमें कितने पद है, 2022 पद है मेरे भाई, ध्यान रखना, कितने, 2022 पद है मेरे भाई, बहुत अच्छे पद हैं इसमें। अच्छा, और जो ट्रेन क्लर्क होते हैं उनके लिए पद कितने हैं, 72 पद हैं। तो कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के पद बहुत अच्छे हैं, और ट्रेन टिकट क्लर्क के पद कितने हैं, 72 पद हैं, ठीक है। अच्छा, इनके लिए योग्यता क्या रखी है, तो 10+2 इसके लिए योग्यता रखी थी बच्चों, ठीक है, 10+2 इसके लिए योग्यता रखी थी। और इसमें यही बताया गया है कि भारत के किसी भी बोर्ड से जनरल, OBC और EWS 50% इसमें इंटर होना चाहिए, कितना, इंटर में कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। लेकिन SC ST और PH और जो और अदर पास है वो केवल पास हो मित्र, ठीक है। SC ST और OBC जो PH वाले भाई हैं वो केवल इंटर पास हो, उनका 50% होना मस्ट नहीं है। लेकिन जनरल, OBC और EWS इनका 50% होना इंटर में बहुत जरूरी है मित्र। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी भर्ती है मित्र। 2022 पद है क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के, और ट्रेन क्लर्क के कितने हैं, 72 पद हैं। अच्छा, कुछ पद इसमें ऐसे भी है जिसमें टाइपिंग मांगा गया है। अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, नहीं अच्छी तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ी सी मेहनत 2-3 घंटे उसमें दे दिया करिए, तो मैं टाइपिंग में आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो देखिए अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, इनके जो पद हैं वो 361 हैं, बहुत अच्छे पद हैं। और एक बात बताऊं मित्र, लोग उधर मूव कर जाएंगे, यहाँ कम ध्यान देंगे, यहाँ पर सरल सिलेक्शन लेना बहुत सरल है, ठीक है। और जो दूसरा पद है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पद कितने हैं, 990 पद है मित्र, बहुत अच्छे पद हैं।
कोई दिक्कत नहीं, मन बना लिया है आपने तैयारी का कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, तो 1-2 घंटे टाइपिंग के लिए दे दिए। कुछ नहीं, एक कीबोर्ड ले आइए और फोन आपका है ही है, उसमें टाइपिंग करिए। ठीक है, कुछ नहीं तो 1000 रुपये महीने जाएंगे, 2-3 महीने टाइपिंग कर लेंगे, आपको साइबर कैफे वाला सिखा देगा। तो कुछ नहीं जाता, अगर आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, मन होना चाहिए सिलेक्शन लेने का, तो कोई बड़ी बात नहीं होती मित्र। तो ध्यान दीजिए, इनके लिए आपको 10+2 होना चाहिए। किसके लिए? जो इसमें टाइपिंग मांगा है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए इंटर होना चाहिए। और इसके साथ साथ इंटर 50% होना चाहिए, और SC/ST को छूट दी गई है, वो केवल पास ही हो। और इसमें इंग्लिश के लिए 30 वर्ड और हिंदी के लिए 25 वर्ड, ये होना मित्र मस्ट है। किसके लिए? हिंदी के आपके 30-25 वर्ड होने चाहिए और इंग्लिश के 30 वर्ड टाइपिंग आने चाहिए पर मिनट के हिसाब से बच्चों। बेहतरीन वैकेंसी है, आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब मेन मुद्दा है हमारा वेतन का। मैंने आपको वादा किया था कि मैं वेतन के बारे में बहुत बताऊंगा, और गजब का वेतन है। तो ध्यान दीजिए, जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला जो इसका जो वेतन है, इसमें तो वेतनमान दिखाया गया है। कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर का जो वेतनमान है वो 21,700 रुपया, और 21,700 रुपया कितना वेतन बनेगा वो इसके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, देखते जाइए बस केवल। अकाउंट क्लर्क का है, टाइपिस्ट का है, वो 19,900 रुपये वेतनमान है, ठीक है, पे स्केल है ये। और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का कितना है? 19,900। और ट्रेन क्लर्क का कितना है? तो 19,000 रुपये। अगर इनकी वेतन की बात की जाए तो वेतन इनका भी बहुत, देखो 21,000 इसका बहुत गजब का वेतन मिलेगा, प्लस अन्य सारी सुविधाएं जैसे रेलवे, मेडिकल हुआ, आना जाना हुआ, सारी सुविधाएं फ्री मिलती है मित्र, ठीक है। इसी तरीके से इनके बारे में, इनका टोटल वेतन कितना मिलेगा? 21,000 इसका 21,700 पे स्केल है, उसका कितना वेतन मिलेगा? और 19,900 रुपये पे स्केल है, उसका कितना मिलेगा? मैं जस्ट बताऊंगा, चिंता न करें। कुछ और सूचनाएं जरा उनके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले इसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होगा। इसका अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और सिलेबस की जानकारी नहीं है, आप तैयारी करने में लग जाते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। इस बात की लिखित में गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर इसको सिलेबस पता नहीं है तो पहले, सबसे पहले इसका सिलेबस पता करिए, इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जरा ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले सिलेबस है जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस में आप देखेंगे करंट अफेयर भी होगा। जनरल अवेयरेंस का मतलब होता है GS प्लस करंट अफेयर, करंट अफेयर, इस दोनों को मिलाकर के जनरल अवेयरेंस कहा जाता है। इसके मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 40 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग याद रखना, ठीक है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन GS के, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, इस तरह 100 क्वेश्चन होंगे मित्र। टाइम कितना होगा? 90 मिनट। कितना टाइम कितना होगा? 90 मिनट होगा। आप लोग याद रखना, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने मिले भाई, ठीक है। ये टायर फर्स्ट जो एग्जाम होगा आपका, CBT फर्स्ट एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 40 क्वेश्चन GK प्लस करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग होंगे मेरे साथी। अगर आपको इस पर कमांड बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। आपका सिलेक्शन, ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, मतलब CBT एग्जाम होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम होगा CBT फर्स्ट के लिए, ठीक है, जो आप लोग याद रख सकते हैं। और एक बात और बताऊं, इसमें सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना मेरे भाई। और नेगेटिव कितने की है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग बेहतर तरीके से याद रखना। पूछ के इसमें जो नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी तो बता दीजिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें क्या है कि इसमें कभी कभी होता है कि 75 क्वेश्चन वाला का सिलेक्शन ले जाता है, 90 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। उसका रीजन क्या है आप खुद जानते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसका जो सेकंड, जैसे आप फर्स्ट को पास कर लेते हैं, CBT फर्स्ट एग्जाम को आप पास कर लेते हैं, उसके बाद CBT सेकंड एग्जाम होगा। CBT सेकंड एग्जाम में क्या होगा कि 1/3 की सबसे पहले क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। CBT फर्स्ट में क्या हुआ था कि वहां पर 100 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन CBT सेकंड में क्या होगा कि आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 120 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, ठीक है। 120 क्वेश्चन हम आप पाएंगे। जो जनरल अवेयरेंस वहां कितने नंबर का आ रहा था, वहां पर 40 क्वेश्चन आ रहे थे, यहां पर कितने क्वेश्चन हो गए तो बता सकते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरेंस
कि कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। वहां 30-30 आ रहे थे, यहां पर कितने आ रहे हैं, 35-35 आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो लेकिन 120 क्वेश्चन आएंगे, वहां पर आपको टाइम जो मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, वहां पर भी टाइम 90 मिनट था और यहां पर भी टाइम 90 मिनट है। वहां क्वेश्चन 100 थे, यहां पर कितने 120। तो एक 90 मिनट में आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने भाई, ठीक है। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए करने की भाई। सिलेक्शन लेना है तो फास्ट तो दौड़ना पड़ेगा, कुछ अलग दौड़ना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड तो आपको बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई। और स्पीड बढ़ाने के लिए बस एक काम करिए कि इस सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपका साथ दूंगा पूरी तरीके से। जीएस में, जनरल अवेयरेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर 50 क्वेश्चन है, अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 में से आप 45 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके ले जाएंगे। मैथ रीजनिंग के लिए आप चिंता न करें, मैं साथ हूं आपके, ठीक है। इसके साथ साथ मित्र आप देखेंगे, फिर एक बार इसमें बताना चाहता हूं कि आप मोस्टली जैसे कॉमर्शियल टिकट कम टिकट कलेक्टर वाले पद हैं, ठीक है, इसमें टाइपिंग नहीं मांगी है, केवल इसमें 12th मांगा गया है। पद भी ठीक ठाक है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट क्लर्क ऑफ टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग मांगी गई है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिंग में इसमें टाइपिंग मांगी गई है। ट्रेन क्लर्क है, इसमें टाइपिंग नहीं मांगी गई है। तो अपना अनुसार देख लें, अगर आपको टाइपिंग बेस्ट है या नहीं है, नहीं है तो करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए खुली वैकेंसियां हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 3445 पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं। चाहो तो आप इसमें सिलेक्शन हो सकता, आपका हो जाएगा बड़े आराम से मित्र, ठीक है। अब देखिए कौन किस किस बोर्ड से कौन कौन से पद हैं, कैसे कैसे आप जरा खुद जानते होंगे। आपने, मैं जानता हूँ, फॉर्म ऑनलाइन कर दिया होगा। जैसे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो देखो अहमदाबाद बोर्ड से हैं, अहमदाबाद बोर्ड से 210 पद हैं। और बिलासपुर से 152 पद हैं, 247 पद चंडीगढ़ से, चेन्नई से 194 पद हैं। और देखेंगे मुंबई से 670 पद के समथिंग हैं। इसके साथ आप पाएंगे कि कलकत्ता से सबसे अच्छी पद हैं बच्चों, आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार। और प्रयागराज में 390 पद के समथिंग हैं, इस तरह से पद हैं। और त्रिवेंद्रपुरम में देखा जाए तो 112 पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं। अपना बोर्ड, आपने जिस बोर्ड से फॉर्म फिल किया है आपने देख लीजिएगा और अपनी ठीक से तैयारी करिएगा। अब मैं मोस्टली जो तुमसे वादा किया है वेतन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कौन कौन सुविधा होती हैं जिनके बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वेतन के बारे में बताऊंगा। देखिए मित्र, जो जिनका वेतन, जिनका पे स्किल 21,700 रुपये है, क्या है, पे स्किल है मित्र, ये क्या है, पे स्किल है। इनका जो वेतन बनेगा वो 52,000 प्लस बनेगा। कितना, 52,000 से ऊपर बनेगा इनका वेतन 52,000 से अधिक बनेगा। और जिनका पे स्केल 19,900 है, कितना, 19,900 पे स्केल है मेरे भाई, उनका वेतन 42,000 प्लस बनेगा, 42,000 प्लस मिलेगा। प्लस इसमें मेडिसिन प्लस यात्रा, ट्रेवल, ये तो सब फ्री होती है, ठीक है, आना जाना फ्री होता है सबका, ठीक है। तो बहुत अच्छे पद हैं, वेतन ही बहुत गजब का है, सरकारी सुविधा मिलती है, असंख्य सरकारी सुविधा मिलती है। तो अगर आपका मन है तैयारी करने का मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, तो आप बिल्कुल मन बना लीजिए, समय को बर्बाद मत करिए बिल्कुल भी। और इसका एग्जाम आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। और बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको पर डे इसका प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी, जनरल अवेयरेंस, सारे विषय पढ़ाऊंगा, चिंता न करें उसके बाद। सेशन मेरा कैसा लगा, आप जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नई इसी तरह सूचना में आपको फिर प्राप्त होगी। तब तक के जय हिंद, जय भारत।